जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस की कट ऑफ क्या रहने वाली है। यह वीडियो स्पेशली नॉर्थ कैंपस के बारे में है और यहां पर मैं आपको तीनों प्रेडिक्शन दूंगा, राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3, कि कितना स्कोर आपके सीयूईटी में आएगा जिससे आपका नॉर्थ कैंपस मतलब भारत का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा कॉलेजेस का हब, जहां पर अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपका करियर सवर गया समझो। मतलब इससे ऊपर अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कोई भी कॉलेज नहीं है, नॉन टेक्निकल कॉलेजेस कोई भी नहीं है आज के समय। तो आइए इस पर डिस्कस करते हैं और घबराओ मत, जिन भी बच्चों का सीयूईटी में कम स्कोर आया है आपका एडमिशन मैं भारत के टॉप कॉलेज में करवा के जाऊंगा, इसी वीडियो में करवाऊंगा, इसका भी वादा करता हूं। तो आप बस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो भैया एक ऐसा कमेंट कीजिए जिससे मजा आ जाए, बस इतना कीजिए आप। अब मेरी बात सुनो, देखो करना क्या है, सबसे पहले आप समझिए, जिन बच्चों को पता नहीं है नॉर्थ कैंपस में कौन कौन से कॉलेज है, तो आपकी सुविधा के लिए, आपके आइडिया के लिए मैं बता दूं कि सेंट स्टीफन, जैसे देखो नॉर्थ कैंपस में ना बहुत सारे हाई स्कोरिंग, हाई सुपर हाई कट ऑफ कॉलेजेस हैं। सुपर हाई कट ऑफ मतलब जहां पर एडमिशन लेने के लिए कल को जब सीयूईटी नहीं होता था तो कम से कम बोर्ड एग्जाम में 99% मिनिमम बच्चों को लाना पड़ता था। मैंने खुद कई बार ऐसा देखा है कि बच्चों का, बहुत स्टूडेंट का, जनरल कैटेगरी वालों का 99% लाने के बाद भी पहले कट ऑफ में नॉर्थ कैंपस में एडमिशन नहीं हुआ। लिटरली 99.25% का कट ऑफ खुला था। अब बताओ, इतनी भयंकर रेस लगी रहती है इन कॉलेजेस में पढ़ने के लिए। तो ऐसा क्या खास बात है, आइए देख लेते हैं। जैसे कि है सेंट स्टीफन कॉलेज। अब सेंट स्टीफन कॉलेज भैया बीए के लिए, मतलब आर्ट्स के लिए वन ऑफ द टॉप कॉलेज है। ये ब्रांड है। लिटरली जो बच्चे सेंट स्टीफन के होते हैं ना, उनका पूरा दिल्ली में मतलब जो इमेज होता है वो बहुत तगड़ा होता है, बहुत ज्यादा। आपको कभी भी यहां पर प्लेसमेंट और कभी भी एक्सपोजर के लिए तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। भर भर के आपको यहां पर ये चीजें मिलने वाली है। ये टॉप कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। और सेंट स्टीफन एकमात्र ऐसा कॉलेज है जहां पर जब सीयूईटी नहीं था तब बोर्ड एग्जाम के स्कोर के आने के बाद भी 99% लाने के बाद भी श्योरिटी नहीं था कि एडमिशन होगा, क्योंकि यहां पर एक इंटरव्यू राउंड भी होता था। तो इस लेवल का कॉलेज है सेंट स्टीफन कॉलेज, ठीक है। उसके बाद आपका एसआरसीसी, पूरे भारत में कॉमर्स के लिए, जब हम अंडर ग्रेजुएट की बात करते हैं, बीकॉम के लिए, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए, अगर कोई सबसे बड़ा कॉलेज है पूरे भारत में तो वो है एसआरसीसी, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। और ये कॉलेज मेरा ड्रीम था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा इसमें एडमिशन नहीं हो पाया। मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र रह चुका हूं, मैं नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस में पढ़ाई कर चुका हूं, लेकिन मेरा यहां पर एडमिशन नहीं हो पाया था क्योंकि मेरे बोर्ड एग्जाम में मैथ्स नहीं था और उस समय मैथ्स रहना बहुत कंपलसरी था अगर आपको यहां पर एडमिशन लेना था। तो सिर्फ मैथ्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से मेरे यहां पर एडमिशन नहीं हुई थी, नहीं तो मेरा भी सेंट स्टीफन में कहीं ना कहीं एडमिशन हो गया होता। खैर कोई बात नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज भी अपने आप में बहुत बड़ा कॉलेज है। उसके बाद आता है लड़कियों का सबसे टॉप कॉलेज पूरे भारत का, मिरांडा हाउस, ठीक है। ये कुछ सबसे तगड़े कॉलेजेस है, जैसे कि और है हंसराज कॉलेज। ये कॉलेज के बाहर आपको शाहरुख खान का पिक्चर मिलेगा क्योंकि शाहरुख खान सर यहीं से पढ़े हैं। उसके बाद आपका रामजस कॉलेज भी काफी अच्छा है, किरोड़ीमल कॉलेज भी काफी अच्छा है, दौलत राम काफी कॉलेज भी काफी अच्छा है, साउथ कैंपस में एलएसआर भी काफी बढ़िया है। तो ये कुछ कॉलेजेस है जिनमें आपका एडमिशन हो गया तो करियर सवर जाएगा। अब कितना स्कोर चाहिए इनमें एडमिशन लेने के लिए, कट ऑफ क्या होने वाला है, वो बताने से पहले मैं पहले ही बता दूं, देखो कुछ बच्चों का दिल टूटने वाला है। जो बच्चों को लग रहा है कि मेरा कम स्कोर आएगा, इतना स्कोर तो नहीं आएगा, तो उनके लिए मैं पहले ही बता दूं कि आपका एडमिशन स्टिल भारत के टॉप कॉलेज में हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा थ्रू collegevidya.com। आपको करना कुछ नहीं है, इस वीडियो के कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको ये जो वेबसाइट है collegevidya.com, इसका लिंक मिलेगा। कॉलेज विद्या के थ्रू 1 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने अपना एडमिशन ले लिया है ऑलरेडी। 1 लाख से भी ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कॉलेज विद्या के थ्रू अपना ड्रीम प्लेसमेंट, अपना ड्रीम कॉलेज चुन लिया है। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपका बोर्ड एग्जाम में कम स्कोर आया है, अगर आपका सीयूईटी में भी काफी कम स्कोर है, सीयूईटी दिया तक नहीं है इवन आपने, तो भी आप कॉलेज विद्या के थ्रू भारत के टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। कॉलेज विद्या भारत का सबसे बड़ा डिस्टेंस ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग प्रोवाइड करने वाला प्लेटफॉर्म है, जहां पर भारत के जितने भी यूजीसी एफिलिएटेड वेबसाइट्स और यूजीसी एफिलिएटेड जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, जो आपको आज के समय दुनिया की तमाम वो बड़े बड़े कोर्स ऑफर कर रहे हैं, चाहे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीटेक, जितने भी कोर्स है, वो सारे के सारे यूनिवर्सिटीज जितने भी है बड़े बड़े, वो सारे के सारे यहां पर रजिस्टर्ड है collegevidya.com पे। तो आपको यहां पर आना है और यहां पर आने के बाद आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है, यूजर नेम
साइन इन कर लेना अपना फोन नंबर ईमेल वगैरह डाल के। उसके बाद आपको यहाँ पर यूजी कोर्स मिलेगा जो कि आफ्टर 12th वाला है। अगर आप 12th वाले बच्चे हो तो यहाँ पर आपको बीसीए, बीबीए, बीकॉम, बीटेक, बीए सारा कोर्स देखने को मिल जाएगा। अब मान लो आपको ऑनलाइन बीए में एडमिशन लेना है, आप ऑनलाइन बीए पे क्लिक करोगे, आपका घर बैठे बैठे पूरा पढ़ाई होगा ऑनलाइन। ऑनलाइन पूरा पढ़ाई ऑनलाइन होगा, पूरी ग्रेजुएशन ऑनलाइन होगी, प्लेसमेंट भी आपका ऑनलाइन लगेगा और आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम मिलेगा इसी पर्टिकुलर आपको कॉलेज से निकलकर, ठीक है, कॉलेज विद्या के थ्रू। मतलब सारी चीजें मिलेगी आपको, स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा, आपको ईएमआई फैसिलिटी भी प्रोवाइड करी जाएगी, आपका रहने का खर्च भी बचेगा, आपका खाने पीने का खर्च भी बचेगा, बाहर जाने का खर्च भी बचेगा। और आपको क्या चाहिए, ठीक है, यहां पर आइए, यहां पर मान लीजिए एलपीयू ऑनलाइन है, इस पे क्लिक कीजिए। एलपीयू ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद एलपीयू का सारी डिटेल खुल जाएगी, इसका फीस क्या है, इसमें कौन कौन सी कंपनीज ऐसे हैं जो यहां पर प्लेसमेंट देते हैं, वो सारी कंपनीज यहां पर खुल जाएगी। दुनिया के सबसे बड़े बड़े कंपनीज में, बड़े बड़े बैंक्स में आपका जॉब लग सकता है थ्रू दिस कॉलेज, थ्रू collegevidya.com। आप दो यूनिवर्सिटीज को साथ में कंपेयर करके भी देख सकते हो कौन बढ़िया है। फीस की दिक्कत आती है तो ईएमआई फैसिलिटी भी मिलेगी, सारी चीजें आपको इसी वेबसाइट पे हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 का सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आपका कम स्कोर आया है तो भी हो जाएगा। आप एक साथ दो कोर्स भी कर सकते हो, दो कॉलेज, दो यूनिवर्सिटी भी कर सकते हो घर बैठे बैठे। तो हजारों बच्चों ने तो एडमिशन ले लिया है, अब आप देख लीजिए आपको कब एडमिशन लेना है। आप जाइए, इसी वीडियो को पॉज कीजिए, अभी अपना एप्लीकेशन सबमिट कीजिए और आपका एडमिशन हो जाएगा, डन। भारत के टॉप कॉलेज में, राइट, अप्लाई टू यूनिवर्सिटी का बटन मिलेगा, आप क्लिक कीजिए, हो जाएगा, सिंपल। इतना करना है। कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपका कम स्कोर है तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहा। इसके बाद जब हम बात करते हैं नॉर्थ कैंपस की कट ऑफ की, राउंड 1 सबसे पहला जो राउंड निकल कर आता है तो वो है भैया, आप ध्यान से देखिएगा, आपको ये जो कट ऑफ है इसको मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला जो तरीका है वो है, कैटेगरी है, वो है सुपर हाई कट ऑफ, सुपर हाई कट ऑफ, और दूसरा आता है हाई कट ऑफ। अब सुपर हाई कट ऑफ वाले कौन से कॉलेजेस है, सबसे पहले ही मैंने आपको दिखा दिया, ये देखिए, ये है सुपर हाई कॉलेजेस, जैसे कि स्टीफेंस, एसआरसीसी, हिंदू, मिरांडा हाउस, ये सुपर हाई कॉलेजेस है, मतलब इसमें भयंकर कट ऑफ जाता है। इसके बाद थोड़ा हाई कट ऑफ वाले कॉलेज आ जाते हैं, जैसे हंसराज, रामजस, केएमसी, दौलत राम, ये थोड़े हाई कट ऑफ वाले कॉलेजेस है, ठीक है ना। और भी कॉलेजेस है बढ़िया बढ़िया, जैसे खालसा वगैरह हो गया, वो भी काफी कम कट ऑफ में वहां पर आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं नॉर्थ कैंपस के सुपर हाई कट ऑफ की, तो आउट ऑफ 800 अगर आपको पहले राउंड में एडमिशन लेना है तो आपका कम से कम 780 प्लस स्कोर होना चाहिए। अगर आपको बीए बीकॉम में एडमिशन लेना है जहां पर आपका एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन आपने दिया है, तो भैया आपको 800 में से 780 कम से कम पहले राउंड में तो लाना पड़ेगा। और अगर आपने 600 वाला पेपर दिया है तो आपको कम से कम 500 प्लस तो लाना पड़ेगा पहले राउंड में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। और जब हम हाई कट ऑफ की बारे में बात करें, जो ऐसे कॉलेजेस जैसे कि आपका केएमसी, किरोरीमल कॉलेज, रामजस कॉलेज, उसके बाद दौलत राम कॉलेज, उसके बाद खालसा कॉलेज, वहां पे एडमिशन लेने के लिए आपको 800 में से कम 750 लाना पड़ेगा, या फिर 600 में से 450 मार्क्स कम से कम लाना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है, कम से कम आपको 30 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा इजीली, 30 मार्क्स का डिफरेंस हाई और सुपर हाई कॉलेजेस में, ठीक है। ये दिमाग में आपको रखना है। इसके बाद आता है राउंड 2, निराश नहीं होना है। अगर आपका राउंड 1 में नहीं हुआ तो राउंड 2 में हो सकता है। राउंड 2 में अगर सीट बचता है तो सुपर हाई जो कॉलेजेस होंगे उनमें 730 तक स्कोर जा सकता है, और आउट ऑफ 600 वाला जिनका भी पेपर था, जैसे जिन्होंने पीसीएम दिया था, तो उनका कम से कम 440 तो स्कोर आपको करना पड़ेगा अगर सीट बचा रहता है तो। और जब हम बात करते हैं हाई कट ऑफ वाले कॉलेजेस की, तो कम से कम 710 प्लस तो आपको स्कोर करना पड़ेगा, और 600 मार्क्स का अगर आपने पेपर दिया है तो 400 प्लस तो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा एनी हाउ। ये इतना डिफरेंस आपको देखने को मिलने वाला है। अब आखिरी जो राउंड 3 आता है, अब देखो राउंड 3 तो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, लेकिन ये याद रखना राउंड 3 तक आपका सीट बचा भी होना चाहिए। जब मैं बात करता हूं सेंट स्टीफेन का, एसआरसीसी का, हिंदू का, मिरांडा हाउस का, तो ये भी हो सकता है कि राउंड 1 के बाद, राउंड 2 के बाद राउंड 3 निकले ही ना, सीट बंद हो जाए, सीट फुल हो जाए, तो उस केस में आप क्या करोगे फिर, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगर सीट खुलता है तो 680 एट लास्ट जा सकता है, ये बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास रिजर्वेशन वगैरह सब कुछ है तो 680 में भी आपका सुपर हाई कॉलेजेस में, एसआरसीसी, सेंट स्टीफन में एडमिशन हो सकता है अगर सीट बचा रहता है तो। और अगर मैं 600 मार्क्स की बात करूं तो 410 में भी आपका एडमिशन हो सकता है, 400 से 450 मार्क्स में भी आपका एडमिशन हो सकता है, ये बात आप याद रखना। और अगर मैं हाई कट ऑफ कॉलेजेस की बात करूं तो कम से कम 650 लाना पड़ेगा आपको आउट ऑफ 800, और 600 में से कम 390 आपका स्कोर होना चाहिए। इससे भी ज्यादा मैं तो ये ओवरऑल मान के चल रहा हूं कि आपके पास पूरा रिजर्वेशन है,
तब मैं बात कर रहा हूं। जनरल वालों का तो 700 से कम नॉर्थ कैंपस में कोई गुजारा नहीं होने वाला है, ये मैं बहुत फ्रैंकली बोल रहा हूं, बहुत फ्रैंकली। इसीलिए मैंने आपको इतना सारा ऑप्शन भी बता दिया कि क्या करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि साउथ कैंपस में बढ़िया कॉलेज नहीं है, अगर नॉर्थ नहीं होता है तो साउथ में एलएसआर है। जितने भी मेरी बहनें देख रही है वीडियो, साउथ कैंपस में भी एलएसआर है, साउथ कैंपस में वेंकटेश्वर है, दयाल सिंह है, शहीद भगत सिंह है, उसके बाद आपका डीसीएससी कॉलेज है। ये कुछ ऐसे कॉलेजेस है जो ब्रांड है, साउथ कैंपस में भी ब्रांड कॉलेजेस है, ठीक है। तो अगर आपको नॉर्थ कैंपस का एक्सपोजर चाहिए तो मिनिमम इतना स्कोर तो आपका रहना चाहिए। मैं मान के चल रहा हूं कि आपके पास पूरा रिजर्वेशन भी भर पड़ा है। आप अगर जनरल कैटेगरी वाले हो तो 700 से ऊपर ही रखना, एक्सपेक्टेशन नहीं आता है तो थोड़ा दिक्कत होने वाला है। क्योंकि भैया मैं पिछले 4-5 साल से वीडियो बना रहा हूं, मैं वो इंसान नहीं हूं जो आपको आकर जो प्रेफरेंस, हाँ अभी तो बहुत लोग आएंगे जो आपको प्रेफरेंस शीट आकर बेचना चालू कर देंगे, क्योंकि उनका अभी आने दो, मैं बताऊंगा आपको, जब वो टाइम आएगा आपको खुद रियलाइज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूंगा, जितनी भी प्रेफरेंस है, जो भी चीजें हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड करूंगा, बिना आपसे एक पैसा लिए, इसका मैं आपको वादा करता हूं, राइट। बाकी शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। घबराओ मत, आपका एडमिशन होगा एनी हाउ, भारत के टॉप यूनिवर्सिटी, टॉप कॉलेज में होगा। बस आप चैनल पर बने रहिए और भैया पे भरोसा रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।